हे गाइस व्हाट्सअप। आज से हम एक न्यूज़पेपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें दिन प्रतिदिन की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी, जो कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन को जानना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ द बिहार कास्ट सर्वे, है ना, कि बिहार में अभी रिसेंटली जो कास्ट सर्वे हुआ है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या पाया गया है ना। और इसके अलावा ये जो आने वाला चुनाव है उसमें यह किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित कर सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन में यह किस प्रकार से बदलाव लाएगा, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। और यदि कोई इंटरव्यू की तैयारी करें तो इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अभी तक इसकी कहानी क्या है। तो 2 अक्टूबर को बिहार गवर्नमेंट बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 पब्लिश करती है, जो यह दिखाती है कि राज्य में ईबीसी दैट इज़ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी दैट इज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन दोनों की संख्या लगभग 63% है, जबकि राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ है। ठीक है, तो इस लिहाज से यह दोनों ग्रुप सबसे लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप बिहार में बन जाता है। सीएम नीतीश कुमार जो कि खुद एक ओबीसी कैटेगरी से हैं, और इन्होंने ईबीसी के दम पर ही राजनीति में अभी तक ये बने हुए हैं। और इन्होंने पहली बार 2019 में स्टेट कास्ट सर्वे की बात की थी। आगे देखते हैं तो ये कैसे आया। तो बिहार लेजिस्लेचर फरवरी 18, 2019 को एक रिजोल्यूशन लेके आती है, और दोबारा फिर 27 फरवरी 2020 को भी एक रिजोल्यूशन लेके आती है। और साल 2021 में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है जाके, और उन्हें कास्ट सेंसस कराने के लिए आग्रह करते हैं। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने उस समय लोकसभा में यह कहा कि कास्ट वाइज सेंसस कराना इसकी पॉलिसी में शामिल नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने जून 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि बिहार सरकार अपने खर्च से, है ना, कास्ट बेस्ड सर्वे कराएगी, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए कॉन्टीजेंसी फंड से अलाउ भी कर दिया, और 2 फेज में ये काउंटिंग कराया गया। ठीक है, और इसमें जो है कास्ट बेस्ड सर्वे में कुल 214 कास्ट मेंशन्ड है। इसमें अलग अलग इंडिविजुअल कोड दिया गया, और इस सर्वे में 17 पॉइंट्स में इसको सेगमेंट में बांटा गया है, जो कि राज्य में जो अलग अलग लोग रह रहे हैं उसका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, सामाजिक आर्थिक आधार जो है पॉपुलेशन का, उसको भी यह काउंट करेगी, न कि सिर्फ यह काउंट करेगी कि कौन सी जाति के हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और क्या है इसमें। तो इस सर्वे का आउटकम क्या आया। तो इस सर्वे का आउटकम यह आया कि ईबीसी में कुल 112 कास्ट है, जो कि पूरे राज्य का लगभग 36% आबादी है ना। तो सबसे बड़ी आबादी यदि कहा जाए तो ईबीसी है बिहार में, है ना। और सेकेंड नंबर पे है 29 कास्ट के साथ ओबीसी, जिसकी आबादी जनसंख्या में 27% है। ठीक है, और यदि कास्ट की बात की जाए तो यादव्स 14% के साथ एक डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी ग्रुप में, और इसके अलावा एससी 19.65% है, और जो यूआर है वो 15.52% है अनरिजर्व कैटेगरी में।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि विल द रिपोर्ट लेड टू एन इंक्रीज इन द रिजर्वेशन कोटा इन बिहार। क्या ये जो रिपोर्ट आई है इससे बिहार में जो रिजर्वेशन कोटा है जो कि अभी 60% है, क्या वो उसको इंक्रीज करेगी? तो इसके जो राइटर हैं अमरनाथ तिवारी जी, ये कहते हैं यस द रिजर्वेशन कोटा विल बी इंक्रीज इन द स्टेट, है ना। ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कोटा इंक्रीज होगा और ये कहते हैं कि चूँकि पॉपुलेशन प्रपोर्शन के हिसाब से यदि देखा जाए तो कोटा इंक्रीज होना चाहिए। और इसमें एक ये भी दिया हुआ है, लालू प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ग्रेटर दी पॉपुलेशन ग्रेटर दी शेयर। ठीक है, खैर ये राजनीतिक बात है। आगे जो ऑपोजिशन के बीजेपी लीडर्स हैं वो भी इसको आईवास और फेक एंड फॉल्टी कह रहे हैं, है ना। हालांकि यदि इसके राजनीतिक प्रभावों की बात की जाए तो यह जो आने वाला चुनाव है 24 का उसको काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है। और एक जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि रिजर्वेशन किसी भी तरह से 50% का जो सीलिंग है उसको वह पास नहीं कर सकती है ना। ये इंदिरा साहनी का जजमेंट था, आप लोग को पता होगा। तो हो सकता है कि इस सीलिंग को जो है ना ये तोड़ने के लिए 50% का जो रिजर्वेशन सीलिंग है उसके लिए आने वाले समय में मांग उठे। आगे हम लोग देखते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जो कास्ट सर्वे है ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको हो सकता है यह प्रभावित करे जा करके आगे। इस रिपोर्ट में और आगे यह कहा गया है कि ये जो मंडल वर्सेस कमंडल का जो ये बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड पॉलिटिक्स है स्टेट में, उसको हो सकता है कि फिर से ये स्टार्ट कर दे, है ना। इसके अलावा ये जो सर्वे है इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि पूरे देश में इस तरह का मांग उठे कास्ट बेस्ड सर्वे का और इसको कोई भी पार्टी मना नहीं कर पाएगी। आगे है, आगे जो इस पूरे आर्टिकल का जो मेन थीम है वो ये है, वो अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो वेलफेयर स्कीम है ना उसको समाज के गरीब तबके तक पहुंचाने में किस प्रकार से हेल्प करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, है ना, कि चूँकि ओबीसी ईबीसी एससी और एसटी की आबादी लगभग 85% है पॉपुलेशन का, तो इसके वेलफेयर को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है इसमें इंक्लूड। इसके अलावा और क्या है कि इसके पहले जो भी सरकारी योजनाएं दी जाती थी आप लोग को मालूम होगा कि वो सोशियो एंड इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 में जो आया था, SECC कास्ट सेंसर 2011, उसके माध्यम से दिया जाता था, है ना। तो अब जो है चूँकि एक नया डाटा आ गया है तो इसके माध्यम से हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की होगी उसमें इस सर्वे का यूज़ किया जाएगा। और यही था।